चार असली पहचान का रहस्य। दुर्जन सिंह की आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको पकड़ लो। लेकिन इससे पहले कि सैनिक आगे बढ़ते, बूढ़ा कैदी चिल्लाया, रुको, अगर तुमने युवराज को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। दुर्जन सिंह हंस पड़ा, युवराज, यह भिखारी? तभी बूढ़े ने वह लॉकेट सबके सामने दिखाया। किले में मौजूद कई बुजुर्ग सैनिक उसे देखते ही हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह पड़ोसी राज्य के शाही परिवार का निशान था। राजकुमारी अनन्या भी आश्चर्य में पड़ गई। आरव स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सच क्या है। तभी बूढ़े ने पूरी कहानी सुनाई। सालों पहले पड़ोसी राज्य के राजा और रानी की हत्या कर दी गई थी। उनके छोटे बेटे को मारने के लिए भी सैनिक भेजे गए थे, लेकिन एक वफादार सेवक उसे बचाकर जंगल में ले गया। वही बच्चा आज आरव था। यह सुनकर पूरा किला सन्न रह गया। दुर्जन सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हो गया कि अगर यह सच राजा विक्रम सिंह तक पहुंच गया तो उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएगी। गुस्से में उसने राजकुमारी अनन्या को पकड़ लिया और वही गर्दन पर तलवार रख दी। कोई भी आगे बढ़ा तो राजकुमारी की जान चली जाएगी। आरव के कदम रुक गए। राजकुमारी की आंखों में डर था, लेकिन उसे आरव पर भरोसा था। दुर्जन सिंह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी योजना थी कि वह राजकुमारी को लेकर भाग जाएगा और बाद में पूरे राज्य को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन तभी किले के बाहर से घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुके थे। राजा को देखकर दुर्जन सिंह घबरा गया। राजा गरजे, दुर्जन सिंह, तुम्हारे सारे अपराध हमारे सामने आ चुके हैं। अब दुर्जन सिंह पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। वह राजकुमारी को लेकर किले की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गया। आरव उसके पीछे दौड़ा। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजलियां चमक रही थी। मीनार की चोटी पर आरव और दुर्जन सिंह आमने सामने खड़े थे और यही होने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला। भाग 5, भिखारी बना राजा। मीनार की चोटी पर तेज हवाएं चल रही थी। दुर्जन सिंह ने राजकुमारी को पकड़ा हुआ था और सामने आरव खड़ा था। पीछे हट जाओ, दुर्जन सिंह चिल्लाया, लेकिन आरव नहीं रुका। उसने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। दुर्जन सिंह गुस्से में तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बारिश के बीच तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगी। कुछ मिनटों तक लड़ाई चलती रही। आखिरकार आरव ने दुर्जन सिंह की तलवार दूर फेंक दिया। दुर्जन सिंह पीछे हटते हुए मीनार के किनारे तक पहुंच गया। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। पर एक चीख के साथ वह नीचे गहरी खाई में गिर पड़ा। उसके साथ उसकी सारी बुरी योजनाएं भी खत्म हो गई। राजकुमारी दौड़कर आरव के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। आरव मुस्कुराया। नीचे पूरा राज्य खुशी मना रहा था। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम सिंह ने एक विशाल सभा बुलाई। हजारों लोग वहां मौजूद थे। राजा सिंहासन से उठे और बोले, आज मैं पूरे राज्य के सामने एक घोषणा करना चाहता हूँ। उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। यह युवक केवल बहादुर ही नहीं, बल्कि सच्चा और दयालु भी है। इसने कई बार अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा की है। फिर राजा ने सबको आरव की असली पहचान बताई। लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें उसकी अच्छाई ने प्रभावित किया। तभी राजा ने घोषणा की, मैं राजकुमारी अनन्या का विवाह आरव के साथ करने की अनुमति देता हूँ। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजकुमारी खुशी से मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों के बाद पूरे राज्य में भव्य विवाह हुआ। सड़कों को फूल से सजाया गया। गरीबों में भोजन बांटा गया। हर तरफ उत्सव का माहौल था। विवाह के बाद राजा ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने आरव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब आरव ने सिंहासन संभाला तो उसका पहला आदेश था, राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लोग खुशी से झूम उठे। जिस युवक को कभी लोग भिखारी कहकर बुलाते थे, वही अब न्यायप्रिय राजा बन चुका था। और राजकुमारी अनन्या के साथ मिलकर उसने ऐसा राज्य बनाया जहां अमीर गरीब सभी को समान सम्मान मिलता था।
सालों बाद भी लोग उनकी प्रेम कहानी सुनाते थे और कहते थे, सच्ची महानता जन्म से नहीं कर्मों से मिलती है।